हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ साउथ्स किचन। तो साहब, गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है और आम भी आ चुके हैं। अब हमने सोचा कि गर्मियों के सीजन में हम लोग अक्सर काकोरी के कबाब खाया करते थे। अब काकोरी के कबाब इन इटसेल्फ वर एंड स्टिल आर अ डेलिकेसी। बट साहब, काकोरी के कबाब, हमारे घर में भी काकोरी कबाबिया आके लाइव कबाब लगा के और हमको खिलाया करता था। मगर उसमें मैंने बहुत रिसर्च की और मैं समझना चाहता था कि ये काकोरी के कबाबों का तरीका पकाने का कैसे इतने सकलेंट, इतने सॉफ्ट और उसमें वो लाली कैसे आती थी। तो बड़ी रिसर्च करने के बाद काकोरी कबाब लखनऊ में मैं अपने घर में पकाता था। तो यही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये काकोरी के कबाब नहीं है, ये काकोरी स्टाइल कबाब हैं। बिकॉज आफ्टर कुकिंग देम व्हाट आई रियलाइज वाज कि देयर इज स्टिल समथिंग मिसिंग इन देम। अब वो मिसिंग, एज द लेजेंड गोज कि साहब नवाब साहब ने कुछ गोरों को खाने भी बुलाया था और उन गोरों को उनके सीख कबाब बड़े चुई लगे थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने रकाबदारों से कहा कि भाई कबाब ऐसे बनाओ जो मुंह में गल जाएं। तो मुंह में गलने वाले कबाब उन रकाबदारों ने जो तैयार किए थे, उस वक्त वो मैरिनेशन के लिए कच्चे आम यूज करते थे। तो यहां भी मैंने कच्चे आम यूज किए मैरिनेशन के लिए। तो समवॉट फ्लेवर बहुत उम्दा निकल के आया है। और उसके अलावा एक चीज और खास ये निकल के आई है कि ये कबाब जो मैं सीखों पे चढ़ा रहा था तो वो टूट नहीं रहे थे। अब उनके लिए मैंने एक स्पेशल वर्जन और एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डाला है, जिसको कि मैं आपको बताता हूं। तो चलिए साहब, साउथ के बावर्ची खाने में चलते हैं और काकोरी स्टाइल कबाब आपको हम दिखाते हैं साउथ के बावर्ची खाने से। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले आप एक काम करें, 4 अरवी जो हैं उनको अच्छी तरह से धो के, छील के और उनको बॉईल करके, मैश करके अलग रख दें। अब ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आप सबसे पहले करें। तो अब ये जितने भी हमारे मसाले आपने इंग्रेडिएंट्स के डिस्क्रिप्शन में देखे हैं, वो ये देखें, सारे मसाले हमने निकाल के अलग कर दिए हैं। ये अरवी है जो हमें मैश करनी है बॉईल करके। और उसके अलावा मैं आपको 1 बाय 1 सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है जिसको आपको समझना होगा। तो ये देखिए, खोया भी है हमारे पास, और ये खोया यहाँ हमको दुबई में बड़ी मुश्किल से मिला। बहरहाल सारे मसाले आपके सामने हैं। अब हम आपको ले चलते हैं मेन तरकीब पर। तो साहब, सबसे पहले जितना भी ये आपने खड़ा गरम मसाला लिया था, इस सारे खड़े गरम मसाले को आप बिल्कुल अच्छी तरह से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें और फिर एक छन्ने से, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको छान दें। अब उससे होगा क्या कि बिल्कुल बारीक मसाला आपके पास तैयार हो जाएगा। अब बारीक इसलिए रखना है क्योंकि साहब ये कबाब मुंह में घुल जाने चाहिए।
तो चलिए साहब, अब कीमे के मैरिनेशन प्रोसेस पर आ जाते हैं। तो कीमा जो है वो बहुत उम्दा अच्छी तरीके से मैरिनेट होना है। तो पपीता तो हमने 100 ग्राम पीस के पहले ही रख लिया है। अब आगे देखिए क्या करना है। तो साहब, एज द लेजेंड गोज कि साहब काकोरी कबाब जो हैं वो मैरिनेट किए जाते हैं कच्ची अमिया से। तो अब आम का सीज़न भी चल रहा है और ये मलियाबादी कच्ची दशहरी भी मिल गई है। तो ये जो है कम से कम 200 ग्राम कच्ची दशहरी का पेस्ट हम अपने काकोरी कबाबों के कीमे में मिला के उसको मैरिनेट करेंगे। तो ये जो हमने कैरी ली थी, इन कैरियों के कतले हमने कर लिए हैं और ये कतले हमने अपने ग्राइंडर में डाल दिए हैं। और ये ग्राइंडर में हम इनका बहुत बारीक महीन पेस्ट बना लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा पानी आप ऐड कर दीजिए, तो देखिए क्या उम्दा पेस्ट बन जाता है। तो ये देखें, इसका पेस्ट हमने बना लिया है। ये हम अपने कीमे के मैरिनेशन में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो चलिए साहब, अब कबाबों के कीमे का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आप जो है वो जो आपकी चर्बी है, चर्बी और कीमे को सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से आपको गूंद लेना है। तो ये देखें, हमने चर्बी इसमें मिला दी है और इसको हम बहुत अच्छी तरह से गूंद रहे हैं। तो चलिए साहब, अब कबाबों के कीमे की तरफ रुख करते हैं। तो ये जो हमने पपीता पीस के रखा था, ये पपीता हम पहले कीमे में अच्छी तरह मिला लेंगे। तो ये पपाया पेस्ट आपने जो लिया था 100 ग्राम, वो आप इसमें मिला लीजिए। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह जब इसमें गूंद के मिला लें आप, तो उसके बाद अब आगे आपको जो आपने कच्ची कैरी का पेस्ट बनाया था, वो कच्ची कैरी का पेस्ट इसमें मिलाना है। उससे पहले अगर आप चाहें तो इसमें 4 चमचे नमक, जो मैंने इंग्रेडिएंट्स मैरिनेशन के लिखे हैं, उस हिसाब से आप इसमें 4 चमचे नमक डाल दें। कच्चे आम का जो आपने पेस्ट बनाया था वो डाल दें और उसके बाद इसको तकरीबन 4 घंटे के लिए मैरिनेशन पे छोड़ दें। मगर इसका ख़याल रखें कि साहब कीमा जो है उसमें कच्चे आम और पपीता अच्छी तरह मिक्स ज़रूर कर लें। तो अब मैरिनेशन पे हम कीमे को ये प्रोसेस करके रख देंगे। तो चलिए साहब, अब हमारा कीमा जो है वो मैरिनेट हो चुका है। अब आपको सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस की तरफ ले चलते हैं। तो अब आपने जितने मसाले बिल्कुल महीन बारीक पीस के रखे थे, आपकी तली प्याज, आपका बेसन भुना हुआ, आपके खड़े गरम मसाले, दूध, ज़ाफ़रान, केवड़ा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से आपको इस कीमे में मिला लेना है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिएगा, क्योंकि इसमें चर्बी आपने इतनी मिलाई है कि आपके हाथों पर से वो चिकनाई छुटाने में बहुत वक्त लगेगा। तो ये एक टिप मैं आपको दे रहा हूँ उन लोगों को जो घर पे काकोरी कबाब पका रहे हैं और दूसरे दिन सुबह दफ्तर भी जाएंगे। तो अब ये जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ये सब मिला दिया है। अब मिलाने के बाद आप इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तो ये 1 घंटे तक आप जब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसमें सारे मसालों का मज़ा पेवस्त हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको एक काम करना है। अब काकोरी के कबाबों की मुलायमियत जो थी वो बहुत उम्दा होती थी, क्योंकि वो सिल बट्टे पे पीसे जाते थे। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि इस कीमे को जो हमने 1 घंटा छोड़ दिया था मसाले मिलाने के बाद, उसको हम पोर्शंस लेकर, और ये आप देख सकते हैं कि एक ब्लेंडर में अच्छी तरह से थोड़े थोड़े पोर्शंस डाल के और इसको और फाइन ब्लेंड करते जाएंगे। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। तो देखें आप, ये बिल्कुल महीन बारीक ब्लेंड हो गया है।
तो साहब ये इसकी जो मुलायमियत है उसका अंदाज़ा आप ये देखें, कीमा जो है हमने अच्छी तरह से बिल्कुल ब्लेंड कर दिया है। अब सिल बट्टा तो मौजूद नहीं था कि हम इसको सिल और बट्टे पे पीस लेते, मगर हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इसको ग्राइंडर में बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड करके और फिर ब्लेंडर में मसालों के साथ ब्लेंड करके इस कीमे को बेहतरीन, मुलायम, सॉफ्ट तैयार करा, जैसे कि उस लेजेंड में था कि साहब कीमा ऐसा होना चाहिए कि जब कबाब पकें तो वो मुंह में घुल जाएं। तो चलिए अब इनको सीखों पे चढ़ाते हैं, और इसमें क्योंकि 4 अरवी हमने बॉईल करके मैश करके इसमें मिला दी थी, तो उसकी वजह से ये सीखों पर से गिरेंगे नहीं और आराम से सीख पर चढ़े रहेंगे जब आप पकाएंगे। तो ये देखिए, ये मैं सीखों पर कबाब जो हैं वो चढ़ा रहा हूँ। तो ये सीखें तैयार की जा रही हैं। अच्छा, एक तरफ मैं आपको ये भी बता दूँ कि अब क्योंकि जो लोग फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं जहाँ आप बारबेक्यू नहीं कर सकते हैं, आप अंगीठी नहीं जला सकते हैं, तो आप ये देखें, इनको लकड़ी की पतली पतली सीखें आती हैं, उन पे चढ़ा के और आप तल भी सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शंस दे दिए हैं। आप इनको तल भी सकते हैं, और मज़ा तो साहब ऐसा है कि कोयले पे धीमी आंच में सीखों पे पकाने का ही है, जो आपको आगे वीडियो में हम दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, अंगीठी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, कबाब सीखों में लगाए जा चुके हैं, और साहब क्या बेहतरीन पक रहे हैं कबाब। तो ये रहे काकोरी स्टाइल कबाब फ्रॉम साउथ्स किचन।